हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर नॉवल रीडिंग वीडियो। और आज जो नॉवल हम रीड करने जा रहे हैं विच इज़ वॉशिंगटन स्क्वायर, विच इज़ द स्टोरी ऑफ द यंग गर्ल जिसका नाम कैथरीन है। इसका चैप्टर नंबर 1 हम रीड करेंगे विच इज़ एन ऑर्डिनरी गर्ल। रीड इन इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड दिस इन हिंदी। लेट्स बिगिन। Many years ago in the city of New York, there lived a doctor. बहुत साल पहले न्यूयॉर्क सिटी में एक डॉक्टर रहता था। अमेरिका लाइक्स डॉक्टर एंड न्यूयॉर्क लाइक्ड डॉक्टर स्लोपर। अमेरिका में डॉक्टर की बहुत रिस्पेक्ट है और सभी लोग डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में स्पेशली जो डॉक्टर स्लोपर थे उनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलती थी। At the time of our society begins in 1843, Dr. Sloper was 50 years old. जब अमेरिका में सोसाइटी शुरू हुई थी, इंसान इवॉल्व हुआ 1843 में, तब डॉक्टर स्लोपर 50 साल के थे। ही वॉज ए गुड डॉक्टर, वो एक अच्छे डॉक्टर थे। ही वॉज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड ही वॉज ऑनेस्ट। वो काफ़ी फेमस थे और काफ़ी ईमानदार भी थे। लाइफ वॉज गुड टू हिम, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एट 27 ही मैरिड अ ब्यूटिफुल एंड क्लेवर गर्ल। जब वो 27 साल के हुए तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और चालाक लड़की से शादी की, क्लेवर गर्ल से शादी की। एंड शी हैड प्रिटी आइज़, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। $10,000 एंड अ गुड प्लेस इन सोसाइटी। उनको एज अ गिफ्ट $10,000 मिले और सोसाइटी में बहुत अच्छी जगह पर एक घर भी मिला। For 5 years, Dr. Slopers was a happy man. 5 सालों तक तो वो बहुत खुश रहे उनकी मैरिज में। Many of his wife's friend came to him and he did well in his profession. उनकी वाइफ की काफ़ी फ्रेंड्स उनसे मिलने के लिए घर पर आती थीं, जो बाद में डॉक्टर स्लोपर की भी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर स्लोपर का सोशल सर्कल भी काफ़ी अच्छा था और वो अपने प्रोफेशन में भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे। They lived in a large house in Washington Square. Washington Square में वो एक बड़े से घर में रहते थे। A quiet corner in a noisy city. इतनी ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह है न्यूयॉर्क, वह सबसे शांत जगह थी, वहाँ पर उनका घर था। Their first child was very clever little boy. उनका पहला बेटा हुआ और वो बहुत चालाक था, बहुत इंटेलिजेंट था। Died when he was 3, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो 3 साल का हुआ तो उसकी डेथ हो जाती है। His mother love एंड हिज फादर प्रोफेशन डिड नॉट हेल्प हिम। वो बच्चा जिसके पास बहुत सारा प्यार था उसकी माँ का और उसके फादर इतने फेमस डॉक्टर थे, उनके फादर का प्रोफेशन भी उसे बचा नहीं पाया। 2 साल बाद 2 years later मिसेस स्लोपर हैड अ सेकेंड चाइल्ड, अ गर्ल। 2 साल बाद में मिसेस स्लोपर को एक लड़की होती है। द डॉक्टर डिड नॉट वॉन्ट अ गर्ल, लेकिन डॉक्टर को लड़की नहीं चाहिए थी। बट दिस वॉज नॉट द वर्स्ट, लेकिन सबसे बुरी बात ये नहीं थी, अभी और बुरा होना बाकी था। 2 weeks later, 2 हफ्ते बाद में मिसेस स्लोपर डाइड। मिसेस स्लोपर उनकी वाइफ, उनकी डेथ हो जाती है। द लिटिल गर्ल नेम वॉज कैथरीन, और वो छोटी सी बच्ची का नाम कैथरीन रखा गया। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग, हर फादर वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर। कैथरीन बचपन से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो उसके फादर को ये डर नहीं लगता था कि इसकी भी डेथ हो सकती है। हेल्थ वाइज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। When the child was 10 years old, जब वो 10 साल की हुई, डॉक्टर स्लोपर asked his sister Mrs. Lavina Penniman to come and stay with them. मिसेस स्लोपर ने उनकी सिस्टर से पूछा, जिसका नाम था मिसेस लेविना, कि वो उनके घर पे आए और उनके साथ में ही रहे। मिस्टर पैनिमन, अ चर्चमैन विदाउट अ पैनी, डाइड व्हेन मिसेस पैनिमन वॉज 33। उन्होंने ऐसा ऑफ़र लेविना को इस वजह से भी दिया क्योंकि लेविना के हस्बैंड एक चर्चमैन थे, वो लेविना को छोड़कर चले गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा पैसे छोड़कर नहीं गए थे। तो लेविना भी परेशान थी, इकोनॉमिकली इतनी साउंड नहीं थी, इसलिए डॉक्टर स्लोपर ने लेविना को ऑफ़र दिया कि वो चाहे तो उनके साथ में रह सकती है और उनकी बेटी की भी देखभाल हो जाएगी। शी हैड नो चिल्ड्रन, क्योंकि लेविना के कोई बच्चे नहीं थे, उसके पास में पैसे भी नहीं थे, तो बहुत ही परेशान थी वो। इस वजह से उन्होंने उससे कहा कि वो उनके साथ में आके घर पर ही रह सकती है। स्टे फॉर 6 months, ही सैड। सो डॉक्टर स्लोपर ने पहले उनसे ये कहा कि रहकर देख लो, 6 महीने कम से कम रहो, उसके बाद में अगर अच्छा लगता है
तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपने घर पर ही रह सकती हो। आई विल लुक फॉर अ फ्लैट, शी सेड। शी मूव्ड इनटू हर ब्रदर्स हाउस एंड नेवर वेंट अवे अगेन। तो लेविना ने बोला कि हाँ, मैं भी एक फ़्लैट देख लूँगी, अगर मुझे वहाँ पर अच्छा लगता तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं एक फ़्लैट को हायर कर लूँगी, मैं वहाँ पर रहूँगी। तो फिर वो मिस्टर डॉक्टर स्लोपर के घर पर आ जाती हैं और वो कभी भी वापस नहीं जाती, वो वहाँ पर ही रहने लगती है। Mrs. Penniman told everybody that the child wanted a clever woman near her. Mrs. Penniman परमानेंटली वहाँ पर रहने का कारण ये बताती हैं कि डॉक्टर स्लोपर की बेटी, उसको एक क्लेवर वुमन की ज़रूरत है ताकि वो उसको अच्छे से देखभाल कर सके, उसकी अच्छे से परवरिश कर पाए, इसलिए बहुत क्लेवर वुमन ही रिक्वायर्ड है और वो क्लेवर वुमन है, इसलिए वो वहाँ पर रह रही है। डॉक्टर स्लोपर डिड नॉट थिंक हिज सिस्टर वॉज क्लेवर, लेकिन डॉक्टर स्लोपर को ऐसा नहीं लगता था कि उनकी सिस्टर क्लेवर है बिल्कुल भी। बट ही वॉज ऑलवेज वेरी पोलाइट टू हर एंड नेवर एंग्री, लेकिन वो हमेशा अपनी सिस्टर के साथ में, लेविना के साथ में बहुत ही पोलाइटली पेश आते थे और कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करते थे। दे डिड नॉट स्पीक मच, वो ज़्यादा बात तो नहीं करते थे। ही गेव हर हिज ओपिनियन अबाउट कैथरीन एंड स्कूलिंग एंड नॉट मच मोर। उनकी जो केवल बात होती थी वो कैथरीन को लेकर ही होती थी, जिसमें डॉक्टर स्लोपर लेविना को ये समझाते थे कि उसके स्कूल का ख्याल कैसे रखा जाए और उसका रख रखाव कैसे करना है, कैथरीन को कैसे नर्चर करना है, इतनी ही बात उन दोनों की होती थी। कैथरीन वॉज वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। कैथरीन काफ़ी अच्छी लड़की थी और बहुत ईमानदार थी, बट शी वॉज नॉट प्रिटी और क्लेवर, लेकिन वो बहुत सुंदर और चालाक नहीं थी, बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। शी वॉज क्वाइट, वो बहुत शांत रहती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शी लव्ड हर फादर एंड वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हिम, वो अपने फादर को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी उनसे, लेकिन वो उनसे डरती भी थी। शी वॉज हैप्पी व्हेन हर फादर वॉज हैप्पी, जब वो अपने फादर को खुश देखती थी तो वो भी खुश हो जाती थी। द डॉक्टर वॉन्टेड टू बी प्राउड ऑफ हर बट ही वॉज नॉट। डॉक्टर स्लोपर भी ये चाहते थे कि कैथरीन कुछ ऐसा करे जिससे उनको प्राउड फील हो, लेकिन वो कभी भी कैथरीन की वजह से प्राउड फील नहीं कर पाए। ही वॉज सम टाइम एंग्री बिकॉज हिज ओनली चाइल्ड वॉज ऑर्डिनरी। कभी कभार तो डॉक्टर स्लोपर को गुस्सा भी आता था क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी और वो काफ़ी ऑर्डिनरी थी, काफ़ी साधारण थी, उसमें कोई टैलेंट इतना ज़्यादा नहीं था, तो उनको काफ़ी ये बात फ्रस्ट्रेट करती थी, काफ़ी लगती थी ये बात उनको। When she was 18, कैथरीन was quite young woman. जब कैथरीन 18 साल की हुई तो वो काफ़ी अच्छी दिखने लगी, बट शी began to wear strong noisy colors. देखने के साथ साथ में कैथरीन जो ड्रेसेस पहनती थी वो काफ़ी पंची कलर्स की होती थी और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसेस, काफ़ी शॉर्ट्स वो पहना करती थी। डॉक्टर स्लोपर डिड नॉट लाइक हर न्यू ड्रेस, और ये डॉक्टर स्लोपर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। ही थॉट शी वॉज वल्गर, उनको ऐसा लगता था कि वो वल्गरली ड्रेस करती है। One day, Catherine's other aunt, Mrs. Almond, asked lot of people to her house. एक दिन कैथरीन की जो दूसरी आंट थी, मतलब मिस्टर डॉक्टर स्लोपर की जो दूसरी सिस्टर थी जिनका नाम है मिसेस आलमंड, वो लोगों से एड्रेस पूछते हुए डॉक्टर स्लोपर के घर पर आ गई। मिसेस आलमंड वॉज अ यंगर ऑफ डॉक्टर स्लोपर्स टू सिस्टर। अब डॉक्टर स्लोपर की दो सिस्टर थी, एक तो लेविना और दूसरी थी मिसेस आलमंड। तो मिसेस आलमंड छोटी सिस्टर थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ अ रिच सिटी मैन एंड द मदर ऑफ 9 चिल्ड्रन। मिसेस आलमंड शहर के सबसे अमीर आदमी की वाइफ थी और उनके 9 बच्चे थे। शी वॉज प्रिटी, बहुत सुंदर थी, बहुत खुश रहती थी और बहुत क्लेवर भी थी वो। एंड हर ब्रदर लाइक्ड हर, और डॉक्टर स्लोपर उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। When he wanted to talk about Catherine, he went to her and not to Mrs. Penniman. जब भी उनको कैथरीन के बारे में कोई भी लॉजिकल डिस्कशन या फिर कोई भी बात करनी होती थी तो वो अपनी छोटी सिस्टर मिसेस आलमंड के पास ही जाते थे, मिसेस पेनिमन के पास में नहीं जाते थे, उनसे वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मिसेस पेनिमन एवरेज हैं, जबकि उनकी जो छोटी सिस्टर है मिसेस आलमंड वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और उनके साथ में उनकी काफ़ी बनती थी। कैथरीन वॉज क्लोज टू हर आंट्स चिल्ड्रन। कैथरीन भी मिसेस आलमंड के जो बच्चे थे उनके साथ में काफ़ी क्लोज थी।
देयर वर 7 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, उनके 7 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। द ओल्डर गर्ल मैरिड यंग, उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जब वो काफ़ी छोटी थी तभी उसकी शादी हो गई थी। एंड द यंगर गर्ल कॉल्ड मरियन सून डिसाइडेड टू मैरी टू, और उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी उसने भी जल्दी ही शादी करने का डिसाइड कर लिया था। शी फाउंड अ यंग मैन कॉल्ड आर्थर टाउनसेंड, उनकी छोटी बेटी ने शादी के लिए आर्थर टाउनसेंड एक यंग मैन था उसको चुना था। एंड शो द आलमंड आस्क्ड एवरीबडी टू द हाउस, तो मिसेस आलमंड ने डॉक्टर स्लोपर के घर का पता किया। वो काफ़ी खोजी प्रकार की थी, उन्होंने सबसे बात की, अपने भाई से बात की आर्थर टाउनसेंड की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और बाहर भी लोगों से बात की कि उनकी बेटी जिस यंग मैन से शादी करने जा रही है आर्थर टाउनसेंड, उसका पूरा वो बैकग्राउंड निकाल लें। मिसेस पैनमन एंड कैथरीन अराइव्ड एट द आलमंड्स, एक बार क्या होता है कि मिसेस पैनमन और कैथरीन आलमंड्स उनकी सिस्टर के घर पे आते हैं जिनका नाम था मिसेस आलमंड। द डॉक्टर प्लान टू कम लेटर, लेकिन डॉक्टर स्लोपर वहाँ पर नहीं जाते, उनको कुछ काम था, इस वजह से उन्होंने ये सोचा था कि वो बाद में जाएंगे। Soon after dancing started, Marian Almond brought a tall man over to Catherine. अब मिसेस आलमंड के यहाँ पर पार्टी थी, तो हुआ क्या कि जब डांसिंग स्टार्ट हुई तो मरियन आलमंड ब्रॉट अ टॉल यंग मैन, तो मरियन एक बहुत ही टॉल यंग मैन को लेकर कैथरीन के पास में आती है। ये मरियन आलमंड है मिसेस आलमंड की बेटी, जिसकी शादी अभी अभी हो रही है। Catherine, this is Mr. Morris Townsend. He is from the same family as Arthur. He wants to meet you very much. तो मरियन मोरिस टाउनसेंड को लेकर आती है और कैथरीन से उसका इंट्रोडक्शन कराती है, उनसे मिलवाती है। वो बताती है कि जिससे मेरी शादी हो रही है उसी की फैमिली से ही, मतलब आर्थर की फैमिली से ही मिसेस मोरिस टाउनसेंड है, ये उसी का भाई है और ये तुमसे मिलना चाहता है। मरियन आलमंड वॉज अ प्रेटी वुमन, मरियन काफ़ी अच्छी वुमन थी और काफ़ी देखने में सुंदर थी। एट 17 शी मूव्ड ईजिली इन सोसाइटी, 17 साल की उम्र में वो काफ़ी चालाक थी, काफ़ी क्लेवर थी, इंटेलिजेंट थी और उसने शादी करने का निर्णय लिया था। शी लेफ्ट कैथरीन एंड मिस्टर टाउनसेंड टुगेदर, तो क्या होता है कि जब वो दोनों को मिलवाती है तो मरियन कैथरीन को और मिस्टर मोरिस टाउनसेंड को छोड़कर चली जाती है ताकि वो दोनों आपस में बात कर पाएँ। कैथरीन लुक्ड एट द यंग मैन, कैथरीन ने उस यंग मैन को देखा। ही वॉज वेरी हैंडसम, बहुत सुंदर था वो। वॉट कैन आई से टू दिस हैंडसम मैन थॉट कैथरीन, कैथरीन सोच रही थी कि अब इतने सुंदर हैंडसम मैन से मैं कैसे बात करूं, क्या कहूं इससे मैं। बट मिस्टर टाउनसेंड बिगेन टू टॉक टू हर विद एन ईजी स्माइल, लेकिन मिस्टर टाउनसेंड ईजी स्माइल के साथ में बात करना शुरू कर दिया। उसको हेजिटेशन नहीं हो रही थी कैथरीन से बात करने में। What a nice evening, what a beautiful house, what an interesting family, what a pretty girl Marian is. अब यहाँ पर मिस्टर टाउनसेंड तारीफ़ के पुल बांधते हुए बोलता है कि क्या सुहानी शाम है और कितना अच्छा घर है और कितनी अच्छी फैमिली है, और ये सब कुछ वो कैथरीन की आंखों में देखकर बोल रहा था। She said nothing. कैथरीन इस पर कुछ बोली तो नहीं थी, लेकिन वो चुपचाप से मिस्टर मोरिस टाउनसेंड की बातों को सुन रही थी। He talked and she listened and looked at him. वो बोलता जा रहा था और कैथरीन केवल सुन रही थी और उसको देख रही थी। The dancing began again. दोबारा से डांस शुरू हुआ। He asked her to dance and she gave him her arm. उसने मिस्टर मोरिस ने कैथरीन को डांस के लिए पूछा, जिस पर कैथरीन ने अग्री कर दिया। आफ्टर द डांस के बाद में हर फेस वॉज रेड एंड शी वाज हॉट, कैथरीन का फेस काफ़ी लाल हो गया और उसे काफ़ी गर्मी लगने लगी। वी विल सिट एंड टॉक सेड मिस्टर टाउनसेंड, तो मिस्टर टाउनसेंड बोलता है कि चलो ठीक है हम बैठते हैं फिर बात करते हैं। बट ही टॉक्ड एंड कैथरीन लिसन, लेकिन बात में क्या हो रहा था कि जो मिस्टर टाउनसेंड था वो बोले जा रहा था और कैथरीन केवल सुन रही थी। कैथरीन शैड बैक, शी थॉट ही वॉज वेरी क्लेवर, कैथरीन तो बस चुपचाप से बैठी हुई इसकी बातों को सुन रही थी और ये सोच रही थी मनी मन कि ये कितना इंटेलिजेंट, कितना क्लेवर है। दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट टू मिसेस आलमंड्स, ही सैड, तो
मिस्टर मोरिस टाउनसेंड ने बताया कि मैं पहली बार मिसेस आलमंड के घर पर आया हूँ एंड माई फर्स्ट विज़िट टू न्यूयॉर्क फॉर मैनी ईयर्स, और काफ़ी सालों के बाद में ये मेरी पहली विज़िट है न्यूयॉर्क में भी। आई लिव्ड हियर व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था तब मैं यहाँ पर रहता था, बट आई लेफ्ट व्हेन आई वॉज 20, लेकिन जब मैं 20 साल का हुआ तो मैंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया था। आई वेंट राउंड द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में घूमा। आई केम बैक टू न्यूयॉर्क ओनली अ मंथ अगो, एक महीने पहले ही मैं न्यूयॉर्क वापस आया हूँ। इट इज़ अ नाइस सिटी, बहुत अच्छी सिटी है, बट आई डोंट नो एनीबडी, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता। यू सी पीपल फॉरगेट यू, ही सैड एंड स्माइल एट कैथरीन। वो कैथरीन की तरफ देखकर मुस्कुराकर ये सब कुछ बोल रहा था कि देखो लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं। कैथरीन थॉट आई विल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन कैथरीन मनी मन सोच रही थी कि लोग जल्दी भूल जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। दे सैट देयर फॉर सम टाइम, वो वहाँ पर कुछ समय बैठे रहे। दे लाफ टुगेदर, दोनों हंसे। ही आस्क्ड हर अबाउट द पीपल नियर दैम, ही गेव हिज ओपिनियन अबाउट दैम। तो मिस्टर मोरिस टाउनसेंड ने आसपास में जो लोग थे, जो रिलेटिव्स थे कैथरीन के, उनके बारे में कैथरीन का ओपिनियन जानना चाहा, और फिर बाद में उसने अपना ओपिनियन भी बताया। शी थॉट ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, और उसकी बातों को सुनकर कैथरीन को ऐसा लगा कि वो काफ़ी ऑनेस्ट है। देन मरियन आलमंड केम बैक एंड टुक मिस्टर टाउनसेंड अवे टू हर मदर। थोड़ी देर बाद में मरियन वापस आती है और मिस्टर टाउनसेंड को अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले जाती है। वी विल मीट अगेन, ही सेड टू कैथरीन, तो उसने कैथरीन को बोला कि हम दोबारा से मिलेंगे। मरियन केम बैक एंड टुक कैथरीन्स आर्म, फिर से मरियन वापस आती है और कैथरीन का हाथ पकड़कर उसे भी ले जाती है। दे वॉक्ड राउंड द रूम टुगेदर, वो रूम में साथ साथ में घूम रहे थे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोरिस, शी सेड, तो मरियन ने कैथरीन से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है मोरिस के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ कैथरीन डिड नॉट टेल द ट्रुथ, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ था कि कैथरीन ने झूठ बोल दिया, सच नहीं बोला। ओह नथिंग मच, शी आंसर। अब कैथरीन को तो मोरिस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा, लेकिन उसने मरियन से यूं ही बोल दिया कि नहीं, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। आई विल टेल हिम दैट, क्राइड मरियन, तो मरियन बोलती है कि ठीक है, तुम्हारा जो ओपिनियन है मैं मोरिस को बता दूंगी। ही हैज़ अ वेरी गुड ओपिनियन ऑफ मोरिस टाउनसेंड, ऑथर सेज दैट एंड ऑथर नोज हिम, लेकिन मेरा हस्बैंड, होने वाला जो हस्बैंड है ऑर्थर, उसका ये मानना है और वो ये कहता भी है कि जो मोरिस है, मोरिस टाउनसेंड काफ़ी अच्छा इंसान है और उसकी सोच भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ऑनेस्ट, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट पर्सन मोरिस टाउनसेंड है। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद में, कैथरीन सॉ हर आंट फैनेमन नियर अ विंडो, कैथरीन ने अपनी आंट को देखा, आंट फैनेमन को, जो कि विंडो के पास में खड़ी हुई थी। मोरिस टाउनसेंड स्टूड नेक्स्ट टू हर, और उनके बगल में वो क्या देखती हैं कि मोरिस टाउनसेंड भी खड़ा हुआ था। देन डॉक्टर स्लोपर अराइव, फिर डॉक्टर स्लोपर की एंट्री होती है, वो आ जाते हैं। ही यूजुअली हैड अ लिटिल स्माइल ऑन हिज फेस, डॉक्टर स्लोपर काफ़ी कम मुस्कुराते हैं, काफ़ी कम हंसते हैं, लेकिन उस दिन भी उनके फेस पर काफ़ी छोटी सी स्माइल थी, बट नेवर अ बिग स्माइल, जैसे कि उनकी आदत में ही है, वो कभी भी बिग स्माइल नहीं करते। ही लुक्ड एट हिज डॉटर रेड ड्रेस, उन्होंने कैथरीन को रेड ड्रेस में देखा, तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। कैन दिस हैंडसम वुमन बी माई चाइल्ड, ही आस्क्ड, और वो मनी मन में पूछते हैं क्या ये इतनी सुंदर सी दिखने वाली वुमन मेरी बेटी है। कैथरीन डिड नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड हर फादर्स वर्ड, कैथरीन को काफ़ी बार मिस्टर डॉक्टर स्लोपर की बात समझ में नहीं आती थी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आई एम नॉट हैंडसम, शी सेड क्वाइटली, तो कैथरीन बोलती है कि नहीं, मैं हैंडसम नहीं हूँ। यू आर रिच, ही सेड, तो डॉक्टर स्लोपर बोलते हैं कि ना, तुम हैंडसम नहीं हो, तुम रिच हो। इज़ द इवनिंग गोइंग वेल, तो फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कैथरीन से, क्या ये शाम अच्छी जा रही है, अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर। आई एम रादर टायर्ड, शी आंसर्ड एंड लुक्ड अवे, तो वो नज़रें बचाकर बोलती है धीरे से कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैंने काफ़ी डांस किया जिसकी वजह से मैं थक गई हूँ, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टायर्ड हूँ। दैट इवनिंग वॉज द बिगनिंग ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर कैथरीन, फॉर द सेकेंड टाइम इन हर लाइफ एंड इन वन इवनिंग शी डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। ये शाम कैथरीन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी और ये शुरुआत थी
कैथरीन के झूठ के शुरू होने की, क्योंकि उसने एक ही शाम को दूसरी बार झूठ बोल दिया था। क्या था वो झूठ? शी वॉज़ नॉट टायर्ड, वो थकी हुई नहीं थी, उसे बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने फादर डॉक्टर स्लोपर से ये बोल दिया कि वो थकी हुई है। दे ड्रोव होम, फिर वो सब के सब गाड़ी में बैठकर उनके घर पर वापस आने लगे। डॉक्टर स्लोपर स्पोक टू हिज सिस्टर लेविना, डॉक्टर स्लोपर लेविना से बात करते हैं। हु वॉज द यंग मैन हु स्पोक ऑफ हिज लव फॉर यू, तो वो लेविना से ये पूछते हैं कि तुम्हारे पास में जो यंग मैन खड़ा हुआ था, वो अपने प्यार की बातें तुमसे कर रहा था, तो वो कौन था? तो वो मुस्कुराकर वो बोलती हैं, अरे वो ही स्पोक टू मी ऑफ कैथरीन, वो जो हैंडसम यंग मैन था वो कैथरीन के बारे में मुझसे बात कर रहा था। ओह आंट पेनेमन, कैथरीन क्राइड आउट क्वाइटली, कैथरीन शर्मा जाती है, बोलती है कि डोंट टॉक लाइक दैट, ऐसी बात नहीं है। ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी क्लेवर, सैड हर आंट। तो मिसेस पेनेमन बोलती हैं कि बहुत हैंडसम भी है वो, बहुत इंटेलिजेंट भी है, वो काफ़ी तारीफ़ कर रही थी मोरिस की। ही इज़ इन लव विद आवर एक्सपेंसिव कैथरीन देन, द डॉक्टर आस्क्ड, ही लाफ्ड। तो फिर डॉक्टर स्लोपर ने हंसते हुए अपनी सिस्टर लेविना से पूछा, तो फिर क्या हमारी एक्सपेंसिव, बहुत ही लग्जीरियस, रिच बेटी कैथरीन से वो प्यार करता है? आई डोंट नो दैट बट ही लाइक्ड हर ड्रेस। तो लेविना बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा है या फिर नहीं है, लेकिन मिस्टर मोरिस को उसकी ड्रेस काफ़ी पसंद आई। कैथरीन डिड नॉट थिंक माई ड्रेस ओनली, तो कैथरीन को ये सुनकर झटका सा लगा, तो उसने ये सोचा केवल मेरी ड्रेस पसंद आई, इसका मतलब मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। शी थॉट व्हाट अ वार्म एंड रिच थिंग टू से, उसने सोचा था कि मोरिस तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होगा उसकी, लेकिन उसने केवल ड्रेस की ही तारीफ़ की। दैट इज़ टू स्ट्रेंज फॉर हर। यू सी सेड हर फादर, ही थिंक्स शी हैज़ $80,000। तो डॉक्टर स्लोपर अपनी सिस्टर लेविना से बोलते हैं कि हाँ, ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वो इम्प्रेस हो गया हो क्योंकि लेविना के पास में $80,000 की प्रॉपर्टी है। ये काफ़ी इम्प्रेसिव बात है, इसीलिए हो सकता है कि वो उसकी ड्रेस से इम्प्रेस हो गया हो। इन माई ओपिनियन ही डजंट थिंक ऑफ दैट, ही इज़ नॉट अ वल्गर मैन, सैड मिसेस पेनेमन। तो मिसेस पेनेमन इसमें अपनी बात को ऐड करते हुए बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा बेहुदा सोच होगी उसकी, इतनी ज़्यादा ख़राब सोच होगी कि वो केवल पैसे के बारे में ही सोच रहा हो, वो इतना लालची हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा लालची है और काफ़ी वल्गर है। वो एक अच्छा इंसान है, काफ़ी ऑनेस्ट है, एंड ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव मैन। The time is here, the doctor thought. Levina is going to get a lover for Catherine. I'm sorry for the girl. तो डॉक्टर स्लोपर ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है कि तुम भी यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पर हूँ। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी जो सिस्टर लेविना थी काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं थी वो, और उनको इंसान की पहचान भी अच्छे से नहीं थी। लेकिन कैथरीन के लिए वो मिस्टर मोरिस टाउनसेंड को पसंद कर रही थी। ये चॉइस थी उनकी सिस्टर लेविना की कि कैथरीन के लिए मोरिस टाउनसेंड काफ़ी अच्छा लड़का रहेगा। तो उनको काफ़ी तरस आ रहा था कैथरीन के ऊपर कि लेविना जो बिल्कुल भी क्लेवर इंटेलिजेंट नहीं है, उसको इंसान की परख नहीं है, वो एक लड़का चूज़ कर रही है उनकी इकलौती डॉटर कैथरीन के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी डॉटर के लिए सॉरी फील कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्या हुआ इसके आगे के चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे। तो अगर ये ट्रांसलेशन, ये रीडिंग वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आगे के इसके चैप्टर्स देखने के लिए और भी नॉवल रीडिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल बी राइट बैक ब्रिंगिंग इट्स नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2. टिल देन स्टे कनेक्टेड. वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.